वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम्। वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। एक बात बताएं कि जन्मांध, मोहांध, कामांध और मदांध आदि की बातें बड़ी कड़वी लगती हैं। क्या नहीं अच्छा लगना यही जीवन का विष है? हमारा भी एक प्रश्न है कि सात्विक सुख हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए कौन सी साधना आवश्यक है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं वह जो प्रारंभ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, वह सुख सात्विक है जो आत्मा तथा बुद्धि के प्रशांति से आता है। इस श्लोक में सात्विक सुख का आश्चर्यजनक वर्णन है। सात्विक सुख प्रारंभ में दुख क्लेश से भरा हुआ है, लेकिन परिणाम उच्च सुख की प्राप्ति और तनाव के अभाव में होता है। प्रारंभ विषतुल्य, परिणाम अमृततुल्य। ऐसा सुख बिना साधना के किसी को प्राप्त नहीं होता। अतः साधना का समय होता है प्रारंभ के प्रयास का समय, तपस्या का समय, कर्म के नाश का समय, कष्ट का समय, कठिनाई का समय। हम वह कष्ट नहीं चाहते, हम सीधे सुख चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। फिर ऐसा सुख आता है जो शांत और सौम्य प्रकृति का होता है। यही वह सुख है जो सत्य के स्तर पर आता है। इस श्लोक में एक शब्द आता है प्रसाद। इसका अर्थ होता है प्रशांत। जल गंदा है, उसमें कुछ रसायन डालते हैं तो वह पारदर्शी हो जाता है। वह पारदर्शी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मन भी इसी प्रकार शुद्ध होता है और यह स्पष्ट विचार से मिलता है। फिर बुद्धि रूपांतरित हो जाती है, स्पष्ट दृष्टि का साधन बन जाती है। सात्विक सुख हमें यही प्रदान करता है। अपने देश भारत में यह माना जाता है शुरू में बड़े बुजुर्ग के साथ बड़े दुखदायक हो सकते हैं, लेकिन अंत में सुख प्रदान करते हैं। पर प्रारंभ में उन दुखदायक बातों को सुनने का धैर्य होना चाहिए। इसके बाद हम सुख प्राप्त करते हैं, परंतु तुरंत सुख हमारे लिए अहितकर है। जैसे खेल में रत बालक को पढ़ने के लिए, विद्या के अभ्यास के लिए कहा जाए तो मूर्तावश उसे वह विषतुल्य लगता है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद वह सुखकर होता है। वैसे ही विषयों के आसक्त पुरुष को भगवत भजन, सेवा आदि साधनों का अभ्यास उसका मर्म न जानने के कारण शुरू में विश्व के तुल्य प्रतीत होता है। बाद में जब उसको बोध होता है तब वह असली सुख लगता है। तो ऐसा सुख सात्विक कहलाता है। लेकिन जो जन्म से भी अंधे हैं, हालांकि उनका समाधान है, उनको दृष्टि मिल सकती है, अंतर्दृष्टि, लेकिन जो कामांध है, मोहांध है, मदांध है, उनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। जो उनके लिए हितकर है, उनके लिए जीवन का प्रकाश देने वाला है, वो उन्हें कहीं से रुचिकर नहीं लगती। वो समझते हैं कि फालतू बातें हैं, इनसे बाहर जाया जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अच्छी बातें, सत्संग की बातें, स्वाध्याय की बातें, भजन की बातें, महापुरुषों की बातें, विद्वानों की बातें बुरी लगती हैं, जहरतुल लगती है। बहुत वहाँ वो सफोकेट फील करते हैं। 2 मिनट बैठने की स्थिति नहीं होती, तुरंत उठ करके सत्संग से, कथा से निकल जाते हैं। तो ये भी प्रकार है जिसकी चर्चा आगे के श्लोकों में भगवान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यप्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। एक सवाल है कि आज भारत में बच्चे उचित या अनुचित तरीके से उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं, मेहनत से भागते हैं। क्या ऐसे में उनका ज्ञान पाना संभव है? मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि राजसिक सुख का आनंद आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य क्यों होता है? बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विश्व के तुल्य कहा जाता है। ऐसा सुख इंद्रियों का इंद्रियों से, विषयों से संपर्क पर आता है। आरंभ सुखद है, अमृत समान है, इसलिए हम इससे आसक्त हो जाते हैं, लेकिन बाद में विष के समान हो जाता है। रासिक सुख आरंभ में अच्छा, अंत में बुरा है।
एक बालक खिलौने से खेलना चाहता है, वह बहुत सुखी और आनंदित है। वह बच्चा कभी स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। बाद में वह समाज में कुछ भी नहीं बन सकता, तनिक भी विकसित नहीं हो सकता। समाज में अपने हित को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास तो जरूरी है। अतः प्रारंभ में कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। बिना साधना के किसी ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। बिना खोज के ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं खोजना चाहता, फिर भी विज्ञान चाहता हूँ। इस प्रकार से हम विज्ञान की छोटी मोटी बातें जान सकते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। लेकिन किसी के पास ट्रांजिस्टर है और कहता है मेरे पास विज्ञान है। इस प्रकार का विज्ञान किसी के पास हो सकता है, लेकिन वह वैज्ञानिक सुख नहीं प्राप्त कर सकता और न ही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम एक ऐसे पशु के समान होते हैं जिसके सींग में ट्रांजिस्टर बंधा हुआ है। भारत में शिक्षा को तपस्या माना जाता है। विद्या या ज्ञान तपस्या है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। लेकिन हम तपस्या के प्रति कम रुचि रखते हैं। सच ये है कि हमारी परिभाषा अच्छी है, पर हम उसका पालन नहीं करते। हमें सरल शिक्षा चाहिए जिसमें कोई कष्ट कदापि न हो। पश्चिम में अभी भी ज्ञान के लिए साधना करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम अभी बहुत पीछे हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय जाते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या है। पश्चिम में अभी भी यह होता है, लेकिन भारत में बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहते। कोई गंभीरता नहीं है, किसी तरह परीक्षा पास कर लें अनुचित या उचित उपाय से, लेकिन वह शिक्षा नहीं है। रिजल्ट प्राप्त कर लेना सुखद है, लेकिन इससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। हम अशिक्षित ही रह जाते हैं। कोई सारगर्भित विचारशीलता नहीं है, कोई सारगर्भित वाणी नहीं है। एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अद्भुत विचारों को कुछ ही वाक्यों में व्यक्त कर सकता है, लेकिन कई लोग 100 पृष्ठ लिख देते हैं, फिर भी स्पष्टता का अभाव रहता है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्ति यानी सुख की प्राप्ति के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं यह रासिक सुख प्रारंभ में अमृत लगता है, पर अंत में विष के समान। पर सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान, पर अंत में अमृत के समान हो जाता है।